8वां अध्याय तनाव टेंशन, गांधी जी का आगमन और संघर्ष। विश्व युद्धों के बाद का समय भारत के लिए भारी तनाव और बेचैनी का था। एक ओर अंग्रेजी हुकूमत के वादे झूठे साबित हो रहे थे, तो दूसरी ओर भारतीयों के भीतर का आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। इसी अंधकार और निराशा के समय में महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। नेहरू जी लिखते हैं कि गांधी जी किसी सैन्य शक्ति की तरह नहीं आए, बल्कि वे ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमें खुलकर सांस लेना सिखाया। उन्होंने भारतीयों के मन से सबसे बड़ी बीमारी को निकाला और वह था डर। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को केवल शब्द नहीं बल्कि हथियार बना दिया। उन्होंने राजनीति को महलों और दफ्तरों से निकालकर खेतों, खलिहानों और गरीबों की झोपड़ियों तक पहुंचा दिया। पहली बार भारत का आम आदमी, किसान, बुनकर और मजदूर यह महसूस करने लगा कि यह आजादी की लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई है। नेहरू जी कहते हैं कि गांधी जी का प्रभाव जादुई था। उन्होंने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। भारत के सामने एक अजीब दुविधा थी। अंग्रेज चाहते थे कि भारत उनके युद्ध में उनका साथ दे, जबकि वे भारत को आजाद करने को तैयार नहीं थे। नेहरू जी और अन्य नेताओं के लिए यह तनाव का चरमोत्कर्ष था। एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की वैश्विक लड़ाई थी और दूसरी तरफ अपने ही देश की गुलामी। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति भी चरम पर थी, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन इन सब के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद की लहर और तेज हो गई। नेहरू जी इस तनावपूर्ण माहौल को जेल की सलाखों के पीछे से देख रहे थे। वे लिखते हैं कि यह वह समय था जब पुराने रास्ते बंद हो रहे थे और नए रास्तों का निर्माण हो रहा था। भारत अब केवल रियायतें नहीं मांग रहा था, वह पूर्ण स्वराज की ओर कदम बढ़ा चुका था। यह तनाव ही वह ऊर्जा थी जिसने आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया।